साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत है। तो जिस तरह साथियों अपने जो पुराने पेपर का जो सॉल्यूशन अपने चल रहा है, तो आज अपने जो पेपर करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, पहली क्लास है इस पेपर की। तो जैसे कि आपने पिछला देखा कि 2018 का जो ग्रुप ए का जो पेपर था वो अपने कर चुके हैं, और आज अपने जिस पेपर को करने जा रहे हैं वो है पेपर साथियों ग्रुप बी का पेपर है। ये 2018 सेकंड ग्रेड का। तो इस पेपर की आज अपने शुरुआत करने जा रहे हैं और पहली क्लास है इस पेपर की। 2 क्लास में इस पेपर को पूरा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और जिन साथियों ने पीछे का पेपर नहीं देखा है ग्रुप ए का सेकंड ग्रेड 2018, तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं साथियों आज की क्लास की और देखते हैं सेकंड ग्रेड 2018 ग्रुप बी का जीके का पेपर और इसकी आज अपने पहली क्लास। साथियों पहला क्वेश्चन है, मेहमद आभूषण पहना जाता है। तो साथियों राजस्थान की कला एवं संस्कृति से संबंधित ये आभूषण टॉपिक का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है मेहमद आभूषण के बारे में अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो साथियों जो मेहमद आभूषण है वो सिर पर पहना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर आंसर होगा। तो साथियों मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि भारत का भूगोल से संबंधित जो टॉप 70 फैक्ट हैं उनका वीडियो अपने चैनल पर कल डाला गया है। तो उस वीडियो को भी आप देखें। और उस वीडियो की खासियत ये है कि वो हस्तलिखित रूप में डाला गया है। बिल्कुल जो गोल्डन कलेक्शन है उनका संग्रह किया गया है, उसके बाद मैंने वीडियो बनाया है और पुराने पेपरों से संबंधित सभी उसमें फैक्ट है वो डाले गए हैं। तो उस वीडियो को भी आप अवश्य देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, विजयदान देथा का संबंध है, किससे संबंधित है? लोक कला से है, लोक नृत्य से, लोक संगीत से और लोक साहित्य से। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो है विजयदान देथा लोक साहित्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? तो साथियों बिजोलिया अभिलेख आपको पता है चौहान वंश से संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेख है। बिजोलिया अभिलेख चौहान वंश से संबंधित महत्वपूर्ण अभिलेख है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बिना कोई एक्स्ट्रा समय है वो जाया करते हुए, ताकि आपका समय बचे और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो रिवीजन कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था। ऑप्शन आपके सामने हैं राणा पुंजा, लूणा चावंड्या, जीवासा और ताराबेल। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राणा पुंजा है वो महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जो आपके सामने है, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पुराने पेपरों में रिपीट हुआ है और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। तो साथियों ऑप्शन आपके सामने है राव मालदेव, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह और अमर सिंह राठौड़। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? ऑप्शन है बेराट, आहड़, कालीबंगा और बागोर। तो साथियों यहाँ पर आपका जो आंसर होगा ताम्रवर्ती नगरी के नाम से जिसे जाना जाता है वो है आहड़ सभ्यता स्थल। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पुराने पेपरों में रिपीट हुआ है, तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे? ऑप्शन आपके सामने हैं 1612 ईस्वी, 1585 ईस्वी, 1574 ईस्वी और 1541 ईस्वी। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1574 ईस्वी में है वो बीकानेर के महाराजा राय सिंह है वो गद्दी पर बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का खालिस्तान प्रतिशत है। ऑप्शन आपके सामने है। तो साथियों ये एक आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर है वो 10.41। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। बहुत बार ये पुराने पेपरों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन है वो रिपीट बहुत ज़्यादा होते हैं और
इसी प्रकार का महत्वपूर्ण कंटेंट एग्ज़ाम से संबंधित आप प्राप्त करने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को इस क्लास को अवश्य शेयर करें। खास करके जिनका सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होना है 30 जुलाई को, उनको भी आप शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। यानी एक तरफ नदी और उसकी सहायक नदी दी गई है, दूसरी तरफ तो एक है वो सुमेलित नहीं है, वो आपको बताना है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर माही नदी इसकी सहायक नदी जाखम है, काली सिंध की परवन है और साबरमती की माजम है। तो जो एक नंबर ऑप्शन है साथियों, ये आपका आंसर होगा। इसमें गंभीरी की मेसवा है वो सहायक नदी नहीं है, तो यही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? ऑप्शन आपके सामने है, गंगानगर, कोटा, डूंगरपुर और जैसलमेर। साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा जैसलमेर, ऑप्शन नंबर 4। संभाव्य वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर, क्योंकि जैसलमेर में गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन है वो ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर एक तरफ क्षेत्र दिया है और दूसरी तरफ उस क्षेत्र का स्थानीय नाम है वो दिया गया है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले है डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़। तो साथियों इस क्षेत्र को कहा जाता है वागड़, ये सी के साथ मैच करेगा। दूसरा है डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय प्रदेश, इसको कहा जाता है साथियों बोमट प्रदेश, तो ये ए के साथ मैच करेगा। तो इसमें सी फिर ए कौन से में है? सी और ए ऑप्शन 2 और 3 में है, तो आप 1 और 4 को काट दें, ये आपके आंसर नहीं है। इसके बाद में देखिए आबू पर्वत खंड, तो साथियों ये है अर्बुद से संबंधित है, ऑप्शन डी के साथ इसका मैच होगा। और इसके बाद है कोटा, बूंदी एवं बारां क्षेत्र, इसको हाड़ौती प्रदेश कहते हैं। तो इसके बाद में आप डी और बी किस में है? डी और बी ऑप्शन नंबर 2 में है, तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। जनगणना 2001 एवं 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है? तो साथियों ऑप्शन आपके सामने है, राजसमंद एवं चूरू, अजमेर, धौलपुर, अजमेर, झालावाड़, धौलपुर और झालावाड़। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, राजसमंद एवं चूरू में 2001 से लेकर के 11 के मध्य लिंगानुपात में कमी आई थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, यहाँ पर जो 2 कथन दिए गए हैं उनसे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो पहला कथन है, राजस्थान में जनसंख्या का वितरण है वो असमान है। और दूसरा कथन है, राज्य में जलवायु तथा उच्चावचीय कारकों में विविधता है वो पाई जाती है। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, दोनों ही कथन सही है। तो देख लीजिए, जनसंख्या का वितरण असमान है और राजस्थान में जलवायु और उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है। तो दोनों कथन सही है, तो एस और आर दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 14 नंबर क्वेश्चन पर अपने पहुंच चुके हैं। तो इसमें आपको एक तरफ जिला दिया गया है और दूसरी तरफ है वो पर्यटन स्थल दिया गया है, तो इनका आपको मिलान करना है। तो सबसे पहले देखिए अलवर, ये पांडुपोल डी से संबंधित है। अजमेर ये है सोनी जी की नसियाँ, और बीकानेर जो कि कोलायत से संबंधित है, और भरतपुर ये है डी। तो इसमें आपका जो आंसर होगा डी, फिर सी और फिर बी और फिर ए, तो डी सी बी ए ऑप्शन नंबर 3 में ये दिया गया है, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारक कौन सा है? बाजार, कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति संसाधनों की उपलब्धता और प्रशिक्षित श्रमिक। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा कच्चे माल की उपलब्धता, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, 16 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले में आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो साथियों इसमें आते हैं
कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ तथा सवाई माधोपुर, ये जो पूरा क्षेत्र है ये राजस्थान का आर्द्र जो दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है। ये क्वेश्चन साथियों काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है। तो जो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम है वो 2 जिलों में विस्तृत है, और 2 जिले कौन से हैं, अलवर और भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है। हरमटन, बोरा, फोहन और चिनोक, ये साथियों जो वर्ल्ड की जो ज्योग्राफी है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो हरमटन जो हवा है इसे डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती है। ऑप्शन आपके सामने है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, उत्तरी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवनें हैं वो दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा गया है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों, ये प्रसिद्ध है एक सींग वाले भारतीय गैंडों के लिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, यहाँ पर आपको कथनों को देख करके बताना है कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। तो देखिए साथियों यहाँ पर पहला कथन है, चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है, और दूसरा है चेन्नई में लौटते मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सही है। तो ये दोनों ही कथन आपको पता है कि सही है, तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, यदि अंडमान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विकास होता है तो किस बंदरगाह के लिए अधिकारियों को सचेत किया जाना चाहिए। अंडमान निकोबार की यहाँ पर बात हो रही है। तो इसके लिए साथियों कोलकाता, रंगून, कोलंबो और चेन्नई, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लेकिन साथियों इसमें कोई प्रॉपर है वो आंसर नहीं था। आरपीएससी ने जो फाइनल आंसर की जारी की थी उस फाइनल आंसर की में इस क्वेश्चन में जो है स्टार है वो लगाया गया है, यानी प्रॉपर आंसर ये इसमें नहीं दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को अपने छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, भारत में कौन सा जनगणना वर्ष जनसांख्यिकी विभाजन का वर्ष है वो कहा जाता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1921 को भारत में जनसांख्यिकी वर्ष का है वो विभाजन वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महान सीमा भ्रंश है वो पृथक करता है। तो साथियों ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, और इस क्वेश्चन में यहाँ पर प्रॉपर आंसर नहीं होने की वजह से जो आरपीएससी ने जो फाइनल आंसर की जारी की थी उसमें इसमें स्टार लगा करके जारी की थी। तो इसमें कोई प्रॉपर आंसर है वो नहीं है, तो इसको भी अपने छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है। तो साथियों चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो साथियों ये फैक्ट अपने जो भारत का भूगोल जो टॉप 70 फैक्ट है उसकी क्लास में ये फैक्ट लिखा हुआ है। तो साथियों भारत की जो सबसे लंबी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। स्थलीय सीमा 4000 कुछ किलोमीटर वहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, ग्रेट बैरियर रीफ है वो कहाँ पर स्थित है। तो साथियों ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको कथन से संबंधित पूछा गया है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा कथन है वो सही है। तो देखिए साथियों यहाँ पर भारत में मृदा अपरदन की समस्या जुड़ी हुई है किससे, अत्यधिक वर्षा से, वनों की कटाई से, अत्यधिक खेती से और अतिचारण से। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ये चारों ही तथ्य है वो भारत की मृदा अपरदन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होगा। ए, बी, सी और डी चारों सही है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा सा पीडीएफ है वो इसकी जो आरपीएससी की साइट पर डाउनलोड जो की गई थी उसमें भी थोड़ा इस प्रकार का डेटापन है, तो ये अपने पीडीएफ में भी रहेगा।
तो देखिए साथियों, जो 28 नंबर क्वेश्चन है इसमें आपको कौन सा कथन सही है, इस प्रकार का ये क्वेश्चन है। तो इसको अपने थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि अपने सभी ऑप्शन है वो दिखाई दें। तो देखिए साथियों, पहला जो अपना कथन है इसको क्वेश्चन को अपने पढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है वो सही है। यानी मंत्री परिषद का जो अविश्वास प्रस्ताव है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो साथियों, इसमें देखिए अपने अब कथन है वो पढ़ते हैं। तो पहला कथन देखिए साथियों, प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद उस दिन की कार्यसूची का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मांगनी होगी। ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है, अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की जिसे वह प्रस्तुत करना चाहे लिखित सूचना है वो देनी होगी। ये कथन भी सही है। इसके बाद में नेक्स्ट है, प्रस्ताव समग्र सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग से समर्थित होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है। तो ए और बी सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर आंसर होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। राजस्थान के मुख्यमंत्री से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है और काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछा जा चुका है। तो साथियों, इसका आंसर होगा टीकाराम पालीवाल। ये मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, यहाँ पर आपको इन कथनों में से बताना है कि कौन से सही है। तो 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री है वो नहीं रहे थे। ऑप्शन आपके सामने है, जयनारायण व्यास, बरकतुल्ला खान, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरों सिंह शेखावत। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जयनारायण व्यास ये थे, और एक है ऑप्शन नंबर डी भैरों सिंह शेखावत। ये दोनों है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री है वो नहीं रहे थे। तो ए और डी है वो इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो साथियों, इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर होगा वो देखिए, मोहनलाल सुखाड़िया, KPU मेनन ये बिल्कुल सुमेलित है, और शिवचरण माथुर, मदन मोहन कृष्णावली ये भी सुमेलित है, और एक चौथा ऑप्शन भैरों सिंह शेखावत, TV रमणन ये भी सुमेलित है। तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो ऑप्शन है साथियों 2 नंबर बरकतुल्ला खान, RD माथुर ये है वो सुमेलित नहीं है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो साथियों आपके सामने है। इसको अपने थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको आंसर है वो प्रॉपर दिखाई दे। साथियों, यहाँ पर आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन से कृत्य भारत सरकार की राजनीतिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के है। तो कथन आप देख लीजिए आपके सामने हैं, इनमें से आपको कौन से कथन वो सही हैं वो बताना है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं उनको अपने पढ़ते हैं। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समस्याओं पर विचार करना, ये कथन बिल्कुल सही है। और दूसरा है, ऐसे आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर विचार करना जिन पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने की आवश्यकता हो, ये भी सही है। और तीसरा है, विदेशी मामलों से संबंधित ऐसे नीतिगत मामलों पर विचार करना जिनसे बाह्य और आंतरिक सुरक्षा प्रभावित न होती हो। तो साथियों, यहाँ पर जो आपका आंसर है ये तीनों ही कथन सही है। तो इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही रहेगा वो है साथियों 3 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन हैं। तो साथियों, इसके सभापति है वो राजस्थान के राज्यपाल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है। तो साथियों, राजस्थान के मुख्यमंत्री एक तरफ दिए गए हैं और एक तरफ दिया गया है
वह राज्य जहां उन्होंने अपने मुख्यमंत्री के कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल के पद पर भी कार्य किया है। तो देखते हैं आइए कौन सा है वो सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने है मोहनलाल सुखाड़िया। तो साथियों इन्होंने आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किया था, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में शिवचरण माथुर, इन्होंने आसाम के लिए कार्य किया था मुख्यमंत्री के पद पर। इसके बाद में नेक्स्ट है जगन्नाथ पहाड़िया, इन्होंने बिहार में है वो मुख्यमंत्री के पद पर है वो कार्यकाल है वो अपना किया था। तो साथियों यहाँ पर जो 2 नंबर ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। हरिदेव जोशी त्रिपुरा, इन्होंने यहाँ पर है वो मुख्यमंत्री के कार्यकाल के पश्चात राज्यपाल के पद पर कार्य वो नहीं किया था। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया? तो साथियों ये वर्ष था 2000। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए साथियों, भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों इसके पहले अध्यक्ष थे अलेक्जेंडर मोडीमैन। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर आंसर होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। निम्नलिखित में से किसने यह मत प्रदान किया कि 21वीं शताब्दी में विश्व व्यवस्था में तनाव व संघर्ष में वृद्धि होगी, किंतु इस संघर्ष का स्वरूप विचारात्मक, राजनीतिक अथवा आर्थिक न होकर के सांस्कृतिक होगा? तो साथियों ये किसने मत है वो प्रदान किया था? तो ऑप्शन आपके सामने है सैमुअल हंटिंगटन, फ्रांसिस फुकुयामा और रोनाल्ड रीगन और बराक ओबामा। तो साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा सैमुअल हंटिंगटन, इन्होंने यह मत है वो प्रस्तुत किया था। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ है वो दिलवाई गई थी? ऑप्शन आपके सामने है इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी और I.K. गुजराल। साथियों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा मोरारजी देसाई, इन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, ग्रीन पीस संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो साथियों इस संगठन की जो स्थापना है वो हुई थी 1971 में। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें समिति और आयोग से संबंधित ये क्वेश्चन है। किस समिति या आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यसभा को सच्चे अर्थों में संघीय उच्च सदन बनाने के लिए इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इस समर्थन के साथ कि संसदीय व्यवस्था निरंतर जारी रहे? तो साथियों यह जो सिफारिश की थी, इसमें ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं संथानम समिति, राजमनार समिति, सरकारिया आयोग और पूंछी आयोग। तो साथियों यह इस क्वेश्चन का आंसर है वो RPSC ने फाइनल आंसर की में एक बार फिर से इसमें स्टार है वो दिया था, तो इसमें प्रॉपर आंसर है वो नहीं है। तो इसका आंसर है मैं आपको नहीं बता सकता, इसको अपने छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग है वो होगा? तो साथियों ये बात अनुच्छेद 315 में कही गई है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, यहाँ पर आपको इन कथनों से जो सही है या गलत है उनका चयन करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसको थोड़ा सा अपने छोटा कर लेते हैं। तो देखिए साथियों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्तियों हेतु भारतीय सरकार की मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति का अनुमोदन है वो अपेक्षित है? तो ऑप्शन आपके सामने है भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, ये इसमें शामिल होगा, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ये भी शामिल होगा, और अध्यक्ष रेल बोर्ड ये भी इसमें शामिल है। तो ये देखिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति का अनुमोदन है वो अपेक्षित है, तो इसके हेतु तीनों ऑप्शन है वो इसमें सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा। तो साथियों इस प्रकार से ये अपने सेकंड ग्रेड 2018 का जो ग्रुप बी का जो पेपर था उसका पहला पार्ट आज अपने कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा पार्ट बहुत जल्द आपको क्लास है वो मिलने वाली है।
तो आप यदि चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।